कॉल करते। हाँ जी, बोलिए जगत गुरु श्री गुरु रविदास जी महाराज की, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति, जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम सभी संतों, गुरुओं, रहबरों को नमन करता हूँ। इस देश की आजादी के लिए शहीद हुए तमाम शहीदों को नमन करता हूँ। तत्पश्चात आप समूही साध संगत जी और हमारे परम आदरणीय गुरु कंवरपाल ब्रह्मचारी जी के चरणों में नतमस्तक करता हूँ और बारंबार वंदन करता हूँ। आज के इस महान सत्संग की, आज के इस भव्य प्रोग्राम की आप सभी को लख लख बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं गुरु की प्यारी साध संगत। आज जो गुरु रविदास जी महाराज ने एक बात कही थी, सब संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा, तुम मखतून सफेद सफिया हम बपरे जसीरा, सब संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा। आज इस भव्य पंडाल को देखते हुए गुरु रविदास जी महाराज का वो शब्द याद आ गया। आज इस पंडाल में हमें बैठने के तक की भी जगह नहीं मिल रही है। देखो एक बार पीछे कि आज गुरु रविदास जी महाराज का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय गुरु जी का, और एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि अगले साल इससे डबल जगह का प्रबंध कर ले, जनसंख्या ये बढ़ने वाली है गुरु की तेरे शासन में। साथियों, आज गुरु रविदास जी महाराज का वो सपना, बाबा साहब अम्बेडकर का वो सपना, जिस सपने को वो अधूरा छोड़कर चले गए थे, उसको पूरा करने की जरूरत है। आज उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। आज हम लोग सच में गुरु रविदास जी महाराज के यदि अनुयायी हैं तो उनकी कही वाणी को हमें अपने अंदर उतारने की जरूरत है। जो गुरु रविदास जी महाराज कहकर गए हैं युवा साथियों के लिए कि रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, ज्ञान महारस पीजिए जो चढ़े ना उतरे पाए। गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास जी महाराज ने लड़ाई लड़ी जात पात के खिलाफ, नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इस देश के अंदर समानता के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आज भी हमारे समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कहीं ना कहीं रंग के नाम पर, लिंग के नाम पर हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। आज उस गुरु रविदास जी महाराज के उस सपने को पूरा करने की जरूरत है जो सपना गुरु रविदास जी महाराज ने देखा था। बेगमपुरा शहर को ना दुखा तो न तिष्ठा न तस्वीर न खिराज न माला भोग कथा न तरस जुआ। जिस जात पात के खिलाफ गुरु रविदास जी महाराज ने लड़ाई लड़ी, जात जात में जात है जो केतन के बाद, रविदास मानुष न जुड़ सके जो नहीं जात न जात। आज हम सबको मिलकर इस जात पात के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मौजूदा हालातों के ऊपर। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। आज भी हमारे समाज पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहे हैं। कहीं घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है, कहीं पर मूछ रखने से मार दिया जाता है, कहीं खड़े को छू लेने से हम लोगों को, हमारे बच्चों को मारा जाता है। तो आज भी कहीं ना कहीं वो छुआछात, वो जात पात हम लोगों के ऊपर हावी है। अभी हाल ही के अंदर बोली के अंदर एक घटना हुई, हजारों की संख्या में यहाँ पर साथी बैठे हैं। लेकिन साथियों, हम लोगों ने ये प्रण लेना पड़ेगा कि जब भी हमारे समाज पर कहीं ऐसे कोई अत्याचार होता है तो हम लोगों को वहां पर एक का जवाब पत्थर से देने का काम करना पड़ेगा। संबंधी साथ ये गुरु रविदास जी महाराज ने कही। मैंने 2011 में गुरु रविदास जी महाराज की वाणी को पढ़ा। जब उनको पढ़ना शुरू किया तो उनका एक शब्द मेरे जहन में उतर गया। वो शब्द था, रविदास सूरा सो भला जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कर मरे कबू न सके खेत। उस शब्द के ऊपर मैंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। सम्मानित साथियों, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, मेरी माताओं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि गुरु रविदास जी महाराज ने हमें क्या रास्ता दिखाया। आज हम अपने बच्चों को किस रास्ते पर भेज रहे हैं। मेरी माताओं के लिए गुरु रविदास जी महाराज ने बात कही कि जननी जने का संत जनी या दाता या सुर, या फिर जननी बांध रहे कहे गवाए लोग। हमें हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमें गुरु रविदास जी महाराज की वाणी में मिल जाएगा। हमें हमारी सारी समस्याओं का समाधान बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में मिल जाएगा, उनकी वाणी के अंदर मिल जाएगा। अंत में सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि यदि आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हो, आने वाला समय
हमारे बच्चों का सही रहे, हमारा आने वाला समय सही रहे, तो अपने बच्चों को, अपने आप को समय रहते गुरु रविदास जी महाराज की वाणी से जोड़ लो, समय रहते बाबा साहब अम्बेडकर की वाणी से जोड़ लो, वरना ये दिन दूर नहीं जो वो पहले इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 से पहले जो काले दिन थे, वो दिन अब दूर नहीं है सम्मानित साथी। लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे योद्धा हमारे समाज के हैं, जो आज यदि हमारे समाज पर कहीं भी अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो हम उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं सम्मानित साथी। ये जज्बा हर एक के अंदर पैदा होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के अंदर। सम्मानित साथियों, आज पूरे देश के अंदर यदि हमारे समाज के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरी दुनिया के अंदर आतंक की चोट पर हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात से आप सहमत हो या नहीं सहमत हो, वो आपको पता है सम्मानित साथी। एक बार सच में हाथ उठाकर दिखाना कि क्या चंद्रशेखर भाई हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार उनके लिए भी जयकारा लगाएंगे, जय भीम। सम्मानित साथियों, मैंने जो बात कही थी कि जननी जने का संत जनिया दाता या सुर, या फिर जननी बाज रहे काहे गवाए दूर, ऐसे शूरवीर हमें समाज में चाहिए, ऐसे योद्धा हमें समाज में चाहिए जो दिन देखे ना रात देखे और समाज के लिए अपनी लड़ाई को लड़ते। मैं वाणी को विराम देता हूँ और एक आशा और एक उम्मीद करूंगा कि भविष्य में आप लोग गुरु रविदास जी महाराज की वाणी पर चलकर, उनके बताए रास्ते पर चलकर, उनका जो सपना है बाबा साहब अम्बेडकर गुरु रविदास जी महाराज का, संतों महापुरुषों का जो सपना है, उस सपने को जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे।